Today we will start exercise 21B from of chapter 21 trigonometrical identities. First sum, सेम वही चीजें बच्चे जो पहले की हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो या स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। अभी जो फर्स्ट पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चे हमने? साइन ए प्लस कॉस ए के। लेफ्ट हैंड साइड साइन कॉस में कन्वर्ट करो। कॉस ए को बच्चे कॉस ए रहने दो, नीचे 1 माइनस टेन ए किसके इक्वल? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए एज लाइक नीचे बच्चे 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी जो कॉस ए ऊपर सेम रहने दो, नीचे बच्चे दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए एलसीएम आएगा 1 और कॉस ए का कॉस ए क्या आएगा यहाँ पे? कॉस ए माइनस साइन ए, बीच में प्लस साइन, साइन ए सेम टू सेम रहने दो, नीचे बच्चे एलसीएम साइन ए आएगा। व्हाट वी गेट? साइन ए माइनस कॉस ए, यही आएगा ना। कॉस को ऊपर ले जाओ क्योंकि दिस इज द मेन लाइन, तो कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, बीच में प्लस साइन, साइन बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए, नीचे बेटा साइन ए माइनस कॉस ए। अब डिनोमिनेटर देखो दोनों का, यहां कॉस माइनस साइन है, यहां साइन माइनस कॉस है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। यहां साइन नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव है, यहां कॉस पॉजिटिव था, यहां कॉस नेगेटिव है। तो हम एक काम करेंगे, इसको ऐसे रखा, इसको बच्चे मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे? बोलो, ये स्क्वायर नहीं है, साइन ही है ओनली। कोई फर्क पड़ेगा बच्चे? माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस साइन ए आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए आ जाएगा। मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया। आया समझ? Yes. कॉस स्क्वायर ए एज लाइक सेम कॉस ए माइनस साइन ए एज लाइक, जो ये माइनस साइन है यहां चला जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए को पहले लिख दूं, पॉजिटिव है, और साइन ए नेगेटिव। क्यों किया? अब देखो एलसीएम क्या आ गया? दोनों का सेम आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए एलसीएम आ गया। ये टर्म है, क्या बच गया? 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये टर्म है 1 इंटू साइन स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे बच्चे कॉस ए माइनस साइन ए एज लाइक, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यही हमें चाहिए था, साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए, दैट इज द सेम थिंग। साइन को पहले लिख देते हैं, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कॉस ए, दैट इज द राइट हैंड साइड। थोड़ा लेंथी है बट है कुछ भी नहीं। सिंपली क्या किया? सबसे पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे हम ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते। एलसीएम लिया नीचे वाली टर्म का, अब साइन कॉस ऊपर से जाके कॉस स्क्वायर ए, कॉस माइनस साइन, यहाँ पे साइन ऊपर गया, साइन स्क्वायर, साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस माइनस साइन, यहाँ साइन माइनस कॉस। तो क्या किया? इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा? सेम टर्म बन गई, कॉस माइनस साइन। वो तो आगे मैंने माइनस साइन क्योंकि समझ आ जाए इसलिए रखा था, उसे अगले स्टेप में मैंने कॉस माइनस साइन लिख दिया और ये माइनस यहाँ पे जा चला गया। ऊपर नीचे बचे एलसीएम कॉस माइनस साइन, सेम है दोनों में, तो ऊपर वाली टर्म सेम आ जाएंगी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, कैंसिल कॉस ए प्लस साइन ए या साइन ए प्लस कॉस ए, दैट इज द सेम थिंग। ये आ गया बच्चे।
आया समझ? Yes. Now the second sum. Cos cube A plus sin cube A. नीचे बच्चे cos A plus sin A, बीच में प्लस साइन cos क्यूब A माइनस sin क्यूब A, नीचे बच्चे cos A माइनस sin A. किसके इक्वल प्रूफ करना है? 2 के. अब बच्चे जिसको a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी नहीं पता वो नहीं कर सकता. ये दोनों आइडेंटिटीज आती हैं बच्चे, 9th में की थी. यस और नो? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस वन आया समझ? अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, कॉस ए की वैल्यू कॉस ए, बी की वैल्यू साइन बी साइन ए, कॉस ए साइन ए, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी कॉस ए प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में इनटू दिस वन ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बी कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए. मेन लाइन नीचे बेटा कॉस ए प्लस साइन ए, सेम टू सेम, बीच में प्लस साइन, जो ये वाली टर्म है इसका मैं यहां पे लिख रहा हूं. जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है बेटा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी कॉस ए माइनस साइन ए इंटू तीनों में प्लस है मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए या कॉस ए साइन ए जैसे मर्जी लिख दो, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है बेटा कॉस ए माइनस साइन ए. यहां से ये कैंसिल हो गया बेटा, यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चे? क्या आएगा इमरीन? Cos A plus sin A whole. नहीं बच्चे मैं ये पूछ रहा हूँ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1. वंडर 1 माइनस कॉस ए साइन ए बच गया ना. स्क्वायर होल स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा? 2 नहीं था यहाँ पे, 2a भी होता है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बचेगा बच्चे यहां से प्लस साइन, यहां से भी सेम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया प्लस कॉस ए साइन ए. नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 बच गया था. अब ये और ये कैंसिल हो गई, 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2. दैट इज राइट हैंड साइड. ये चाहिए थी बच्चे हमें राइट हैंड साइड. यस और नो? समझ आया बच्चे? Yes. Okay. Now the third part. This is the important one. Tan A upon 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A. किसकी इक्वल प्रूफ करना है बच्चे? secant A इंटू cosecant A प्लस 1. लेफ्ट हैंड साइड ले लो, tan A अपॉन 1 माइनस cot A अपॉन, चाहे तो बच्चे लेफ्ट साइड को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, चाहे सारे को टैन में कन्वर्ट कर लो, चाहे सारे को कॉट में कन्वर्ट कर लो. किस में करना है बोलो? साइन कॉस ही कर लें? Yes. टैन का क्या बनेगा बच्चे? साइन ए अपॉन कॉस ए. मेन लाइन 1 माइनस कॉट का क्या बनेगा? कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉट का क्या बनेगा? कॉस ए अपॉन साइन ए. मेन लाइन 1 माइनस टेन का क्या बनेगा? साइन ए अपॉन कॉस ए.
साइन ए अपॉन कॉस ए एज लाइक, मेन लाइन के नीचे एलसीएम इज साइन ए, व्हाट वी गेट, साइन ए माइनस कॉस ए, ये आएगा बच्चे। एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है किसी की। यहां पे बच्चे ये सेम, नीचे बच्चे इसके नीचे 1 था, 1 और साइन का एलसीएम साइन ए माइनस कॉस ए आ गया, बीच में प्लस साइन कॉस ए अपॉन साइन ए, नीचे बेटा मेन लाइन, इन दोनों का एलसीएम कॉस ए आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये मेन लाइन है, यहाँ पे मतलब ये ध्यान रखना, ये था, इसको नीचे करना था, स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया कि मुझे थोड़ा इजी हो जाए, इसी में कंप्लीट हो जाए। साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मेन लाइन के ऊपर तो ऊपर वाली टर्म ऊपर रहेगी, नीचे वाली नीचे चली जाएगी। मेन लाइन के नीचे जो फर्स्ट ऊपर वाली टर्म है वही रहेगी, नीचे वाली ऊपर रहेगी। कॉस ए कहाँ चला गया, यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन माइनस कॉस। सेम वे बच्चे यहाँ पे इसमें से कॉस ऊपर जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और नीचे साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आके। दिस वन। अब इसका यहां साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन, एक सम पहले भी आया था ना, फर्स्ट सम हमने क्या किया था, वहां पे माइनस कॉमन लेके यहां ले गए थे, यहाँ पे भी वही करना है, साइन स्क्वायर ए। अब मैं बच्चे प्रॉपर वे से नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट में करूंगा, साइन माइनस कॉस, क्योंकि फर्स्ट सम में जो किया था वही सेम करना है भाई। माइनस यहां से कॉमन आएगा, यहां लगेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा बीच में, वहां पे मैंने 2 स्टेप बनाए थे यहाँ। अब कॉस स्क्वायर ए साइन ए एज लाइक, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन माइनस कॉस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये चीज समझ आई कि कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस कॉमन गया, वो यहां पे चला गया। समझे, यहां तक Yes. समझ आया। अब बच्चे क्यों किया ऐसा, कि एलसीएम थोड़ा इजी हो जाए। ये टर्म सेम आ गई, देखो 1 टाइम आएगी ना एलसीएम में, जो चीज कॉमन होती है दैट बिकम्स 1 सिंगल टाइम, एंड कॉस एंड साइन साथ में। अब देखो कॉस है, साइन ए माइनस कॉस ए है, कॉस है साइन ए माइनस, क्या बच गया, सिर्फ साइन बच गया ना, साइन ए साइन स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, साइन क्यूब ए। साइन माइनस कॉस है, साइन है, क्या रह गया, कॉस, कॉस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके कॉस क्यूब ए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा क्या बनेगा, ए माइनस बी, अभी आइडेंटिटी की थी ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ये रही, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो लिखेंगे, माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, स्पेस कम रहेगी, प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे बेटा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये कट कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया बच्चे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए कॉस ए। तो इसको बच्चे में क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1, यस और नो, Yes. और साथ में क्या रह गया, साइन ए कॉस ए रह गया, नीचे क्या है, कॉस ए साइन ए। अब ऊपर कितनी टर्म्स हैं इमरीन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2 टर्म्स, 1 प्लस दिस, नीचे सिंगल टर्म है तो दोनों के नीचे ऐसे लिख सकता हूं मैं, कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। कॉस से कॉस, साइन से साइन, 1 आ गया। अभी 1 अपॉन कॉस क्या होता है, यस इमरीन,
1 अपॉन कॉस इज सीकेंड ना, 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट प्लस ये 1 बच गया था, यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए। 1 अपॉन कॉस सीकेंट 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट, ये प्लस ये कट के 1 आ गया था, प्लस 1 आ गया साथ में। आया समझ? थोड़ा स्पेस कम था इसलिए Yes, आगे आगे कर yes. दिया मैंने। Now the next sum, fourth part. Tan A plus 1 upon cos A whole square plus tan A minus 1 upon cos A whole square. किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा? 2 into 1 plus sin square A upon 1 minus sin square A. सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर्स ओपन कर दो बेटा। पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? tan स्क्वायर a, लेफ्ट हैंड साइड लिया बच्चे हमने, tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस 2 tan a cos a, 2 tan a अपॉन cos a आ जाएगा। ये समझ आया कैसे आया 2 tan a अपॉन cos a? Yes. श्योर? a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चे, tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस 2ab, 2 tan a अपॉन cos a आ जाएगा। अब 2 tan a cos a और प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे ना सारे। अब tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर a, 1 अपॉन cos स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर, 2 अपॉन cos स्क्वायर a। यस और नो? Yes. दोनों में से इसके नीचे 1 है, 2 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a बचेगा। यस और नो? अब tan a बच्चे किसके इक्वल होता है? बोलो बेटा। tan a इक्वल टू साइन अपॉन कॉस Yes. स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 2 एज लाइक, यहां पे एलसीएम क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस 1। 2 एज लाइक बच्चे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था उसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ था, तो मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, एडिशन ही है, नो चेंज। एंड कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, इज इक्वल टू RHS। आ गया। देखो बच्चे फिर से, a प्लस बी, बी की वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ओपन किया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर, 2 एज लाइक tan प्लस 1 अपॉन कॉस, क्योंकि 2 कॉमन लिया, tan को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगेगा। एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 1, इसको मैंने 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये करना था प्रूफ, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर को ये लिख दिया। हो गया। आया समझ? Yes. फिफ्थ पार्ट, वन प्लस साइन 4a के इक्वल प्रूफ करना है। दोनों में से बच्चे कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो 2 साइन स्क्वायर ए
cos 4 को मैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है उसमें cos नहीं चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, तो मैं cos स्क्वायर की वैल्यू फिल करूंगा। 2 sin स्क्वायर a एज लाइक cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं बच्चे का होल स्क्वायर, बोलो। Yes. ओपन करो एंड गेट द आंसर। 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ पे बच्चे a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 4a माइनस 2ab, 2 into 1 into sin square a, 2 sin square a. This one is cancelled. What we get? 1 plus sin 4a. That is the right hand side. हो गया, आए समझ? Yes. Now, sixth part is also very easy. Sin a minus sin b upon cos a plus cos b, बीच में प्लस साइन, cos a minus cos b upon sin a plus sin b, इसके इक्वल, जीरो की इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड, चलो साथ में मैंने लिख दिया पर अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। यहां बच्चे सिंपली कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। यहाँ cos a cos b है, यहाँ sin a sin b है, cos a प्लस cos b आ जाएगा और साथ में sin a प्लस sin b आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे ना। अब ये टर्म है cos a प्लस cos b, नॉट a, cos a प्लस cos b है, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b से मल्टीप्लाई हुआ था, a माइनस b a प्लस b नहीं बन जाएगा। देखो ये टर्म है, ये बच गई, ये ब्रैकेट, इसको इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आ गया, प्लस ये है, ये रह गया, इसको बचा ऊपर वाले से a प्लस बी a माइनस बी, cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b, तो ये आ जाएगा बच्चे cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। यस और नो? यहां तक समझ आया बच्चे? Yes. अब या तो साइन की वैल्यूज को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस की वैल्यूज को साइन में कन्वर्ट कर लो। नीचे वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वैसे ही पड़ा रहने दो, नीचे सेम टू सेम आता रहेगा हर एक स्टेप में। सिंपली हम साइन को कन्वर्ट कर लें, साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूं इमरीन? 1 minus cos. वेरी गुड, ब्रैकेट में माइनस फिर ब्रैकेट, साइन स्क्वायर बी को सेम वे से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बच्चे, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को सेम टू सेम आने दो नीचे। जो नीचे वाली टर्म है वो सेम टू सेम चलती जाएंगी साथ में, cos a प्लस cos b इंटू sin a प्लस sin b। आया समझ? ओपन द ब्रैकेट्स एंड गेट द आंसर। 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, और जो नीचे वाली टर्म है वो साथ में सेम टू सेम आएगी, cos a प्लस cos b इंटू sin a प्लस sin b। अब देखो 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस cos स्क्वायर a से प्लस cos स्क्वायर a कैंसिल, प्लस cos स्क्वायर b से माइनस cos, 0 अपॉन समथिंग वी गेट 0 ना, आंसर आ गया, यही चाहिए था राइट हैंड साइड। समझ आया बच्चे? Yes. नेक्स्ट वन, 7th पार्ट, cosecant a माइनस sin a इंटू secant a माइनस cos a, किसके इक्वल? 1 अपॉन tan a
प्लस कॉट ए। अब इसके अंदर बच्चे हमें दोनों साइड्स उठानी पड़ेंगी, पहले लेफ्ट फिर राइट। या मैं लाइन मार के कर देता हूं, इसमें ये इस साइड लेफ्ट साइड सॉल्व कर देता हूं, इस साइड राइट। पहले हम लेफ्ट सॉल्व करते हैं। कॉसिकेंट, इमरीन क्या लिख सकते हैं कॉसिकेंट को? 1/sin ना, Yes. माइनस साइन। ठंड लग रही है? वन अपॉन कॉस माइनस कॉस बच्चे। यहां साइन ए एलसीएम आ गया, व्हाट वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां कॉस ए एलसीएम, व्हाट वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए ना बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे साइन ए एज लाइक, सेम वे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए। अब देखो यहाँ ऊपर स्क्वायर है, नीचे एक कॉस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। अब राइट साइड को मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, तुमने नीचे करना है बच्चे सॉल्व। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो बस, tan साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए। अब 1 एज लाइक कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया, क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए साइन ए कहां चला गया? ऊपर चला गया, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। लेफ्ट साइड भी यही है, राइट साइड भी यही है। हो गया प्रूफ? इनटू है बताइए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी आया था, राइट का भी आया समझ। इस पहला सम है जिसमें हमने दोनों साइड्स उठा के सम सॉल्व किया है। Okay. Now the next sum, 8 part. इन सम्स की यही प्रॉब्लम है, सारे सम सॉल्व करने पड़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इजी है, वो लास्ट ईयर भी की हुई थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो ई एक्सरसाइज है वो रिवीजन की होगी सारी, जैसे पहले की है ना, 2-4 सम होंगे जो डिफरेंट होंगे। चलो 8th सम, 1 प्लस tan A tan B होल स्क्वायर प्लस tan A माइनस tan B होल स्क्वायर। किसके इक्वल प्रूफ करना है? सीकेंड स्क्वायर ए इंटू सीकेंड स्क्वायर बी। अब लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली बच्चे, 1 प्लस tan A tan B। एक बार मैंने सेम टू सेम उतार लिया, अगले स्टेप में ओपन करूंगा। स्क्वायर ओपन कर दो, ए ये पूरा का पूरा बी है, ये ए है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan A tan B का स्क्वायर, tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी बन जाएगा बच्चे, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू दिस 2 tan A tan B। यही आएगा ना बच्चे? Yes. a माइनस बी का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी माइनस 2 tan A tan B। दिस वन इज कैंसल। अब जो टर्म्स बच गई बचे एक बार वो लिख लो, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी। रीअरेंज कर दो, रीअरेंज का मतलब ये टर्म इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ। tan स्क्वायर ए को मैंने पहले लिख दिया प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी
प्लस tan स्क्वायर बी। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 इज कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इन दोनों में क्या कॉमन है? tan स्क्वायर बी। व्हाट इज लेफ्ट? बोलो बच्चे। Tan square A plus 1. यस, ये सेम आ गया ना बच्चे? 1 प्लस टेन या tan स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, सिंगल टाइम। और साथ में 1 प्लस tan स्क्वायर बी कॉमन ले लिया ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? बोलो। Yes. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चे secant स्क्वायर थीटा, Secant square. secant स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर बी secant स्क्वायर बी इज इक्वल टू RHS। आया समझ? Yes. Sir. श्योर? Yes. Now the ninth part, 1 upon cos A plus sin A minus 1 plus 1 upon cos A plus sin A plus 1 किसके इक्वल करना है बच्चे? हमने cosecant A इंटू प्लस secant A के इक्वल करना है ना। तो लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लो बस। cos A प्लस sin A माइनस 1, साथ में बच्चे cos A प्लस sin A प्लस 1। ये सारी की सारी टर्म है, ये बच गई। 1 से करेंगे ये आ जाएगा cos A प्लस sin A प्लस 1। ये सारी टर्म है, ये रहेगी। ऊपर लेके जाएंगे तो cos A प्लस sin A माइनस 1, एलसीएम लेके यही बनेगा ना बच्चे। 1 से 1 कैंसल, cos A प्लस cos A 2 cos A, sin A प्लस sin A 2 sin A। नीचे ये पूरा A देखो जो अंडरलाइन कर दिया, माइनस 1 प्लस 1 मतलब A माइनस 1 A माइनस B A प्लस B। तो सीधा या तो एक मेथड है कि cos A को तीनों से, फिर sin A को तीनों से, फिर माइनस 1 को तीनों से, या इसकी आइडेंटिटी बना ली हमने, इसको A ले लिया, ये B ले लिया, A B A माइनस B A प्लस B, cos A प्लस sin A का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चे। अब इसको ऊपर 2 कॉमन ले लो, cos A प्लस sin A एज लाइक रखो, नीचे बेटा A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 cos A sin A माइनस 1 का जो स्क्वायर था वो 1 ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर सेम टू सेम रहने दो, cos A प्लस sin A, नीचे बच्चे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन गया? 1 प्लस 2 cos A sin A माइनस 1 ना, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया? cos A प्लस साइन ए, नीचे cos A sin A। इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं? एक बात बताओ मुझे, ये लिख सकते हैं ऐसे? समझ आया क्यों लिखा है ऐसे? Yes. क्योंकि ऊपर 2 टर्म्स है बच्चे, अब नीचे एक हो गई, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो कट गया। cos से cos कटेगा 1, साइन से साइन कट गया 1, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चे? कोसिकेंट, Cosec. 1 अपॉन cos सीकेंट। यही हमने प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड आ गई।
ओके Yes. नाउ जो Sir, नेक्स्ट सम्स है we stop here. क्या बच्चे Can we stop here? सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा बच्चे चैप्टर्स पता है कितने हैं 20 डेज में But नहीं हो evening पाएगा tuition नहीं करनी. कौन से Sir, evening में भी तो होगी tuition. इवनिंग में आज इवनिंग में फिर होगी क्लास 9 o'clock ओके Okay, sir. ठीक है 9 o'clock लगाएंगे बेटा Okay, sir. चलो ये कर लेना बच्चे ठीक है ओके बाय